भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर में एक जन आक्रोश रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। सभी चुनाव में ईवीएम को बैन करने, ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने सहित अन्य मांगों को लेकर 10 सितंबर में शुरू किए गए चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण में 17 सितंबर को संगठन द्वारा नगर के आंबेडकर चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने उनकी समस्त मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। जिन्होंने इस धरना प्रदर्शन के बाद भी मांगी पूरी न होने पर तीसरे चरण के तहत 25 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन किया। तो वहीं चौथे चरण में तहत 15 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर जन आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर उक्त सभी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। वहीं प्रमुख मांगों को लेकर 10 सितंबर से शुरू किए गए चरणबद्ध आंदोलन का समापन किया गया, जहां उन्होंने इसके बाद भी मांग पूरी न होने पर भारत बंद कर उग्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने आए जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही है संविदा का नियमितीकरण, उसके संबंध में ही। और ये बहुत दिनों से ये जो हम लोगों का एक मांग है, जो पिछली गवर्नमेंट में भी इसको जो उनका मैनिफेस्टो होता है उसमें भी इसको लिया गया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं विधि विभाग में नियुक्त किए जाए। उसी कड़ी को आगे लेकर आज हम इसको ज्ञापन सौंप रहे हैं। और पहले ये था कि पॉलिसी मैटर था कि कंपनी के पास वैकेंसीज नहीं थी, लेकिन आज विद्युत विभाग में गवर्नमेंट ने 50,000 लगभग 50,000 सभी विभिन्न पदों पर जो है भर्तियाँ निकाल रही है। तो उसमें हमारी सीधी मांग है कि हमको जो हमारे संविदा अधिकारी कर्मचारी और जितने भी संविदा वाले हैं उनको उसमें नियमित किया जाए। प्लस उसमें गवर्नमेंट को प्लस कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो अनुभव है, आज 12-12, 13-13 साल से सारे कर्मचारी काम हैं और जो उनका अनुभव मिलेगा आपको। वेतन में कुछ डिफरेंस नहीं है, लगभग वही वेतन पर आपको फिक्स करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं कंपनी और सरकार का फ़ायदा ही है। तो उनको इस पॉलिसी को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी मांग को लेकर हमारा चल रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे संविदा कर्मचारी लगभग 7,500 की संख्या में अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, ऑपरेटर भी हैं, बाबू भी हैं और लाइन स्टाफ भी हैं, जिनकी सेवाएं लगभग 12 साल 15 साल के करीब हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश शासन ने एक बार हमको वादा भी किया कि इनको हम रेगुलर कर देंगे, चौहान सर ने, हमारे जो पूर्व मंत्री थे, परंतु उसको कार्य रूप में पढ़ने किसी भी चीफ सेक्रेटरी ने और एनर्जी सेक्रेटरी ने नहीं किया है। चूँकि अभी 49,400 के करीब पोस्ट नियमित खुले हैं और जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में उनकी भर्ती होना है, तो हमारे यूनाइटेड फोरम जो कि एक सर्वहारा वर्ग का संगठन है, इसमें लगभग 10 संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रमुख रूप से संविदा को रेगुलर करने की मांग विगत हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। अब चूँकि 49,000 की भर्ती होना है, तो हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं का और संविदा कर्मियों का, अधिकारियों का कहना है कि हमें पहले रेगुलर किया जाए। कारण कि इनके पास अनुभव है, कार्य करने की क्षमता है और इनकी सेवा भी लगभग 10-12 साल से ऊपर हो चुकी है। इतना ही नहीं, बीच बीच में संगठन की मांग के ऊपर हमारे संविदा कर्मचारी अधिकारियों की आयु 62 वर्ष कर दी गई है कंपनी द्वारा, और कुछ ग्रेजुएटी वगैरह और अन्य भत्तों को देने की मांग स्वीकार कर ली गई है। सिर्फ इनको रेगुलर के ऑर्डर निकालना है पॉलिसी मैटर बना करके, ताकि इनके जैसे जितने भी कर्मचारी 7,500 हैं वो रेगुलर हो जाएं और अपना जीवन यापन अच्छे से करें और 8वां वेतनमान का लाभ इनको 100% मिले। इसीलिए हम लोगों ने यह मांग रखी है कि इनको रेगुलर किया जाए। चर्चाएँ चालू हैं, परंतु आदेश नहीं निकल रहे हैं, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में। और आज ये जो भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से 4 चरणों का राष्ट्रव्यापी जन आक्रोश रैली निकाली गई। जैसे 10 सितंबर को ज्ञापन दिया गया, 17 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया गया, 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन किया गया और आज 15 अक्टूबर को जन आक्रोश रैली निकाली गई जिला स्तर पर। और आज यह जिला स्तर पर जो रैली निकाली गई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक से, वीरांगना अवंतीबाई चौक, गुरु रविदास चौक, जननायक बिरसा मुंडा चौक और डिप्टी कलेक्टर महोदय प्रदीप कुमार कौरव, डिप्टी कलेक्टर, इनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा गया। ये और इसमें जो मुद्दे हैं कि सभी चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए
ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए। तीसरा है कि आदिवासियों पर जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के जन आक्रोश रैली है। चौथा कि मुस्लिम और ईसाइयों पर जो धार्मिक उत्पीड़न, मॉब लिंचिंग और भी जो उनके जो समस्याएं हैं इनको लेकर। इसमें और एक मुद्दा है कि कर्मचारियों की जो प्रोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू कराने के संबंध में और पुरानी पेंशन बहाल कराने के संबंध में। और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बहुजन समाज के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे, तो ये इसको लेकर आज जन आक्रोश रैली निकाली गई।